बहुत समय पहले की बात है। कृष्णापुर नाम के गांव में जगदीश नाम का किसान अपनी पत्नी कौशल्या और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। जगदीश के पास एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें वह जैसे तैसे गुजारा किया करता था। जगदीश अपने परिवार वालों का पेट पालने के लिए दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करता था। उसकी पत्नी कौशल्या बहुत ही साधारण और शांत रहने वाली औरत थी और वह भोलेनाथ का हमेशा पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन कौशल्या में एक बहुत ही अनोखी बात थी। उसे पकवान बनाने का बहुत शौक था और बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कौशल्या टूटी फूटी रसोई में समोसे बना रही थी, जिसकी खुशबू से जगदीश खींचा चला आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे कौशल्या, क्या बना रही हो जो इतना स्वादिष्ट महक रहा है? लग रहा है तुम समोसे बना रही हो। हाँ जी, मैं आपके लिए और माँ जी के लिए गर्मा गर्म समोसे बना रही हूँ। इतना कहकर जगदीश समोसे खाने के लिए अपनी पत्नी के पास बैठ गया। अभी वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी जगदीश का दोस्त मोहन भी जगदीश के घर आता है और कौशल्या से कहता है, अरे कौशल्या भाभी, आप क्या बना रही हैं? मुझे तो लग रहा है कि आप समोसे बना रही हैं और आपके समोसे की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली हुई है। हाँ मोहन भाई, तेरी भाभी के हाथ में जादू है। अगर तू अपनी भाभी के हाथ का कुछ भी खा लेगा, तू कभी उसको भूल नहीं पाएगा। एक बार खाएगा और बार बार खाने का मन करेगा। अरे हाँ जगदीश भाई, ये बात तो पूरे गांव वालों को पता है। ये सब जानते हैं कि कौशल्या भाभी बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बना लेती है। भाभी, आप मुझे समोसे खाने के लिए नहीं देंगी क्या? अरे क्यों नहीं, मैं आपको समोसे दूंगी। आई और बैठिए और आप भी गर्मा गर्म समोसे खा लीजिए। मोहन भी जगदीश के साथ समोसे खाने के लिए बैठ जाता है और कौशल्या दोनों को समोसे खाने के लिए दे देती है। वाह कौशल्या, क्या समोसे बनाई हो? तुम्हारे खाने का तो कोई जवाब ही नहीं है। मन तो कर रहा है सारे के सारे समोसे खा जाऊं। हाँ जगदीश भाई तो सही कह रहा है, भाभी के खाने का कोई जवाब ही नहीं है। इतना स्वादिष्ट समोसा मैं आज तक किसी दुकान पर नहीं खाया होगा। अरे कौशल्या, तुम्हारे खाने का तो सब नाम करते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपना एक समोसे का कारोबार शुरू कर दें। तुम समोसे बनाना और मैं उसे बाजार में बेचने ले जाया करूँगा। अरे जी, यह कहना जितना आसान होता है उतना करना नहीं। आपको तो पता ही है कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। अब तो 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती है और आप कह रहे हैं कि कारोबार शुरू करने के लिए यह बड़ा मुश्किल होगा। अरे भाभी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? व्यापार शुरू करने के लिए पैसे मैं दे दूंगा और आपका जब कारोबार अच्छा चलने लगेगा तब मुझे मेरा पैसे वापस कर दीजिएगा और इसी बहाने हम सबको हमेशा आपके हाथ का समोसा खाने का मौका मिलता रहेगा। अरे नहीं नहीं मोहन भैया, अगर मेरा कारोबार सही से नहीं चला तो मैं आपके पैसे कहाँ से वापस करूँगी और आपकी कर्जदार भी मैं बन जाऊंगी। अरे भाभी, आप क्यों परेशान हो रही है? आपके हाथ के खाने का कोई जवाब ही नहीं है और आप कह रही है कि आपका कारोबार नहीं चलेगा। मेरा विश्वास मानिए, आपका कारोबार बहुत ही अच्छे से चलेगा। हाँ कौशल्या, मेरा दोस्त सही कह रहा है और यह जब खुद हमारा मदद करना चाह रहा है तो हम एक बार जरूर कोशिश करके देखते हैं। क्या पता हमारे समोसे का कारोबार अच्छा चलने लगे और हमारे बुरे दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है, अगर आप दोनों यही चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ समोसे बनाने के लिए। अब देखना कौशल्या, हम दोनों इतना मेहनत करेंगे कि सब हमारे काम की तारीफ करेंगे और तुम्हारे हाथ का समोसा आसपास के शहर में भी एक दिन मशहूर हो जाएंगे। कौशल्या उन दोनों की बात को मानकर हामी भर देती है और अगली सुबह जल्दी से उठकर गर्मा गर्म समोसे तैयार करके उसे बहुत ही सुंदर तरीके से ठेले पर सजा दी और जगदीश से कहती हैं, सुनिए जी, समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप इन्हें ले जाइए, लेकिन ध्यान से ले जाइएगा। ठीक है कौशल्या, तुम देखना, आज मैं पूरे समोसे बेचकर वापस आऊंगा। भगवान करे आप जैसा कह रही हैं वैसा ही हो। जगदीश हंसी खुशी से समोसे का ठेला लेकर बाजार की ओर चल दिया। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। एक बार खाओगे बार बार आओगे। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। जो खाएगा वह वाह वाह करेगा और जो नहीं खाएगा वह पछताएगा। इतना चिल्लाने के बाद भी जगदीश की दुकान पर कोई समोसे लेने नहीं आया। जगदीश ने देखा कि सभी लोग गोलगप्पे, चाट, चाउमीन की दुकान और ठेले पर जा रहे थे। चलो चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं, नया गोलगप्पे का दुकान किसी ने खोला है। तुम सही कह रही हो, हम चलकर गोलगप्पे खाते हैं। ये सब देखकर जगदीश उदास हो गया। वह समोसे बेचने की बहुत कोशिश कर रहा था मगर उसकी समोसे की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, जिससे उसका मन उदास हो गया। उसको यह महसूस हो गया कि आज उसके समोसे बिकने वाले नहीं हैं, इसलिए उदास मन से घर की ओर चला गया जहाँ कौशल्या और उसकी माँ उसकी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्या हुआ जी, एक भी समोसे नहीं बिके? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आया था क्या? जगदीश ने भारी मन से कहा, नहीं कौशल्या, हमारा एक भी समोसा नहीं बिका। किसी ने समोसे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सब लोगों को नए नए खाने की तलब है
अरे कोई बात नहीं जी, क्या हुआ? आज हमारे समोसे नहीं बिके तो आप हिम्मत मत हारिए। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे समोसे सबके घर घर होंगे। और अभी तो हमने नया नया व्यापार शुरू किया है। कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे समोसे भी बिकने शुरू हो जाएंगे। जगदीश का मन उदास था, लेकिन वह अपनी पत्नी की बात सुनकर खुश हो गया और उसके अंदर और हिम्मत आ गई। हाँ कौशल्या, तुम सही कह रही हो। हम ऐसे ही हिम्मत नहीं हार सकते। हम कल फिर से कोशिश करेंगे। जगदीश की बात सुनकर कौशल्या भी खुश हो गई और फिर से अगली सुबह जल्दी उठ गई और समोसे बनाकर ठेले पर सजा दिया, जिसे लेकर जगदीश आज फिर से बाजार की ओर चल दिया। लेकिन फिर क्या था, उसके समोसे आज भी नहीं बिके थे। सुबह से शाम होने को थी, सब लोग गोलगप्पे चाट यही सब खाने पर तुले हुए थे। उसकी समोसे की तरह कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लोगों को ऐसा करते हुए देखा, जगदीश के मन में एक ख्याल आया और वह चिल्ला चिल्ला कर समोसे बेचने लगा। समोसे खा लो फ्री में। 5 लोगों के लिए समोसे फ्री हैं। जो सबसे पहले आएगा उसे फ्री में समोसे खाने को मिलेंगे। ऐसा सुनकर लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर समोसे खाने के लिए जगदीश के पास चले गए। अरे समोसे वाले भैया, जरा हमें भी समोसे खिलाओ। धीरे धीरे जगदीश के पास बहुत भीड़ हो गई और सब लोगों ने समोसे खाना शुरू कर दिया। जैसे ही सब लोग एक एक निवाला अपने मुंह में रखा, वैसे ही सबकी आंखों में एक बहुत ही प्यारी चमक आ गई। अरे ये तो कितना स्वादिष्ट समोसा है। मैं आज तक इतना स्वादिष्ट समोसा कहीं नहीं खाया है। 1 घंटे में सारे के सारे समोसे फटाफट बिक गए और जगदीश की अच्छी खासी कमाई हो गई। इतना पैसा देखकर जगदीश बहुत ही खुश हो गया और वह तुरंत अपने घर चला गया, जहां पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। अरे कौशल्या, देखो आज हमारा सारा समोसा बिक गया और हमें कितना सारा पैसा भी मिला है। इतना सारा पैसा देकर कौशल्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भोलेनाथ ने मेरी विनती सुन ली और आज हमारी अच्छी खासी कमाई हो गई। मुझे तो लगा था कि आज भी आपको उदास मन से घर आना पड़ेगा, लेकिन सही कहा गया है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हर रोज कौशल्या सुबह जल्दी उठती है और गर्मा गर्म समोसे बनाकर ठेले पर सजा दिया करती थी, जिसे जगदीश बाजार में बेचने चला जाया करता था। देखते ही देखते 3-4 महीना गुजर गए और उन लोगों के घर के हालात ठीक होने लगे थे, लेकिन जगदीश के समोसे के कारण और ठेलों वालों का काम बंद हो गया था, जिससे वह सब जगदीश से जलने लगे थे। अरे भाई लोग, ये जगदीश निकम्मे ने हमारा काम ही बंद करवा दिया। उसने हमारे रोजी रोटी पर लात मार दिया अपने समोसे को लाकर। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। जब से जगदीश समोसा बाजार में आने लगा, तब से हमारा कारोबार बंद हो गया और अब हमें खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। हाँ भाई लोग, अगर ऐसा ही चला रहा तो हमें भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। अब इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। इस जगदीश का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना हम सब भिखारी बन जाएंगे। सारे दुकान वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं और अगले दिन जैसे ही जगदीश अपना ठेला लेकर समोसे बेचने के लिए बाजार में आता है, वैसे ही सारे लोग उसे रास्ते में ही घेर लेते हैं। सुन रे जगदीश, तेरी वजह से हमारा कारोबार बंद हो गया है और तुझे समोसे बेचने की पड़ी है। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। सब लोगों को एक साथ देखकर जगदीश घबरा जाता है और वहां से जाने की कोशिश करने लगता है। तभी कुछ लोग उसे पीछे से घेर लेते हैं। तुझे क्या लगता है तुझे ऐसे ही जाने देंगे? इतने दिन से तो हमारे कारोबार को बंद करवा दिया है और अपना कारोबार मजे से चला रहा है। जगदीश कुछ कर पाता या बोल पाता कि उससे पहले ही उन लोगों ने जगदीश का सारा समोसा ठेले पर से नीचे फैला दिया, जिसके कारण जगदीश का सारा समोसा बर्बाद हो गया। अरे भाई लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी क्या गलती है? अब तुम लोग की दुकान नहीं चल रही है तो मैं यह कारोबार अपनी पत्नी और अपनी बुद्धिमाँ की पेट भरने ले किया हूँ। हाँ तो सुन ले, आज के बाद अगर तू बाजार में समोसा बेचते हुए दिखाई दिया तो हम सब तुझे मौत के घाट उतार देंगे। उदास मन से जगदीश अपना खाली ठेला लेकर घर वापस लौट गया और वह घर जाकर अपनी माँ और अपनी बीवी को सारी बात बता दिया। कौशल्या, उन लोगों ने मेरा सारा समोसा बर्बाद कर दिया और मुझे धमकी भी दिया है कि मैं बाजार में समोसा बेचे न जाऊं। सारी बात सुनकर कौशल्या ने उसे समझाया और उसे हौसला देते हुए कही, आप ऐसे ही हिम्मत मत हारिए। अगर आपका मन साफ हो और आप सच्चे मन से कोई काम करना चाहते हो तो भगवान आपका साथ जरूर देगा। लेकिन कौशल्या, अब हम करें तो करें क्या? हमारा तो सारा समोसा भी बर्बाद हो गया और अब मैं ठेला लेकर बाजार में भी नहीं जा सकता। जगदीश की बात सुनकर कौशल्या भी उदास हो गई, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आया और उसने थोड़ा सा मुस्कुराकर जगदीश से कहा, सुनिए जी, क्यों ना हम अपने जमा पूंजी से एक छोटा सा दुकान खोले जो हमारा खुद का होगा और उस पर किसी का हक नहीं होगा और ना ही
हमें वहाँ से कोई निकाल पाएगा और ना ही हमें कोई समोसे बेचने से रोक पाएगा। इसके बाद कौशल्या और जगदीश मिलकर अपने जमा किए हुए पैसे से एक छोटी सी दुकान खोलते हैं। ठेले से समोसे बेचने का सफर शुरू हुआ था और अब दुकान तक बात आ गई थी। धीरे धीरे उसका समोसा आसपास के शहर में भी मशहूर हो गया था, जिसके कारण लोग दूर दूर से समोसे खाने आया करते थे। अब उसका कारोबार अच्छा खासा चलने लगा था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय एक बूढ़ी दादी आती हैं जो कई दिनों से कुछ नहीं खाई थी और आकर वह कहती हैं, अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लगा है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं कुछ दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। बूढ़ी दादी की बात सुनकर जगदीश उनके पास आया और उनसे कहा, हाँ दादी अम्मा, क्यों नहीं आपको खाने को? यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, आप आई ना। वह तुरंत ही अपनी दुकान में गया और गर्मा गर्म समोसे लाकर बूढ़ी दादी को खाने के लिए दे दिया। और जैसे ही बूढ़ी दादी ने पहला निवाला खाए, उनकी आंखें फटी की पट्टी रह गईं। हे भगवान, कितना स्वादिष्ट समोसा है। बेटे, तेरी पत्नी के हाथ में तो जादू है, जादू। उनको समोसा इतना पसंद आया कि वह जल्दी जल्दी सारा समोसा खा गई और खुशी मन से जगदीश से बोली, सुन बेटा, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। जंगल की दूसरी और पूर्व दिशा में एक गांव है जहाँ पर विक्रमादित्य राजा राज करते हैं। महारानी के लिए गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ, क्या आप मुझे उनके पास पहुँचा सकते हैं? अरे तू कौन है? देखने में तो एकदम गवार गांव का लगता है। तुझे क्या लगता है हमारी महारानी को तेरा ये कचरा समोसे पसंद आएगा? मुझे पूरा उम्मीद है कि महारानी को मेरे समोसे बहुत ही पसंद आएंगे और उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आप कृपया करके मुझे उनके पास ले चलिए। चलो ठीक है, मैं मान लिया कि तेरे समोसे महारानी को पसंद आएंगे, लेकिन याद रखना, अगर तेरे समोसे महारानी को पसंद नहीं आए तो तुझे कीड़े मकोड़े वाले जंगल में फेंक दिया जाएगा, जहां से तू कभी वापस नहीं आ पाएगा और वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाएगा। राज दरबारी की बात सुनकर जगदीश कुछ पल के लिए घबरा गया, लेकिन वह यहाँ से वापस खाली हाथ लौटकर नहीं जाना चाहता था। वह बहुत ही उम्मीद से आया था और वह उम्मीद और विश्वास के साथ वापस लौटकर जाना चाहता था। कोई बात नहीं राज दरबारी जी, मैं तैयार हूँ। अगर महारानी जी को मेरे समोसे पसंद नहीं आएंगे तो आप सब मुझे जंगल में फेंक दीजिएगा, लेकिन भगवान के लिए आप एक बार मुझे महारानी जी से मिलवा दीजिए ताकि मैं उनको अपना समोसा एक बार खिला सकूं। बड़े ही जाहिल इंसान हो तुम, लेकिन मैं क्या करूं, तुमको जब खुद मारना है तो मैं तुमको ले चलता हूं महारानी के पास। महारानी रूपवती अपने कक्ष में अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी। कितना दिन हो गया मुझे खाने का कोई स्वाद नहीं मिला। काश कोई ऐसा मिल जाता है जो मुझे ऐसा कुछ खिला देता जिससे मेरा मन और पेट दोनों संतुष्ट हो जाए। मुझे तो लगता है कुछ ऐसा इस दुनिया में है ही नहीं जो मेरे स्वाद को संतुष्ट कर सके। इतने में ही जगदीश अपना समोसा लेकर महारानी के कक्ष में आता है। महारानी जी, बहुत ही स्वादिष्ट समोसे हैं, कृपया करके आप इसे एक बार खाकर बताइए कैसा है। अरे तुमको क्या लगता है, तुम्हारी ये सस्ता सा समोसा बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। मुझे इतने बड़े बड़े लोग आए, मेरे लिए इतना कुछ बनाए जिससे मुझे कोई स्वाद ही नहीं मिला, और ये तुम्हारा मामूली सा समोसा मुझे क्या ही स्वाद देगा। रानी की ऐसी बात सुनकर उसकी सहेली उससे कहती है, रूपवती, मुझे भी लगता है कि समोसे वाले को एक मौका देना चाहिए। कभी कभी जो दिखता है वह होता नहीं है और जो नहीं दिखता है वह होता है। तुम एक बार इसके समोसे तो खा कर देखो। अपनी सहेली की बात मानकर महारानी रूपवती उदास मन से एक समोसे उठाई और जैसे ही एक निवाला खाई, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट समोसा तो मैं अपने जिंदगी में कभी नहीं खाई। महारानी, क्या आपको सच में मेरी समोसे बहुत ही स्वादिष्ट लगे? हाँ, ये समोसे मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। क्या मैं तुम्हारे समोसे कुछ और खा सकती हूँ? हाँ महारानी, यह सब मैं आपके लिए लाया हूँ, आप इसे खा लीजिए। जगदीश महारानी के पास सारे समोसे रखकर एक किनारे खड़ा हो गया और महारानी ने उसे बहुत ही प्यार से खाने लगी। जैसे ही महाराज विक्रमादित्य को यह बात पता चली कि उनकी पत्नी को समोसे बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, वह तुरंत ही महारानी की कक्ष में आए। अरे ये तो जादू हो गया, क्या आपको ये समोसे बहुत ही पसंद आए? हाँ महाराज, समोसे मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैंने ऐसे समोसे कभी नहीं खाए। अपनी पत्नी को खुशी से खाता हुआ देखकर राजा विक्रमादित्य बहुत ही खुश हुए और उन्होंने जगदीश की बहुत तारीफ की और उसे बहुत सारा हीरा दे दिया, जिसे पाकर जगदीश बहुत खुश हो गया और वह खुशी खुशी अपने घर लौट गया। जगदीश के भी बुरे दिन चले गए और वह भी अच्छे घर में रहने लगा और उसका समोसे का कारोबार भी बहुत ही अच्छा चलने लगा और वह सब अच्छे से हंसी खुशी मिलकर रहने लगे।